हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसा कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में उत्तरी अमेरिका को देख रहे हैं, जिसे मत्स्य पुराण में पुष्कर द्वीप के नाम से जाना गया। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तरी अमेरिका को केवल पर्वत श्रृंखलाओं से जोड़ेंगे। जो आज की क्लास होगी उत्तरी अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाओं से। तो आइए चलते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणी। क्लियर? आज पर्वत श्रेणी देखेंगे और पर्वत श्रेणी में फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहले मैप बनाएंगे और मैप ये आपका उत्तरी अमेरिका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये उत्तरी अमेरिका को हम समझेंगे तो ये आपको यहाँ पर ये अलास्का है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड फ्रेंड्स याद रखिए, ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के कब्जे में है। किसके कब्जे में? डेनमार्क के कब्जे में। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह उत्तरी अमेरिका का भाग है। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के नीचे आप आएंगे, आपको यहां पर एक द्वीप दिखेगा छोटा सा, जिसे बैफिन द्वीप कहा जाता है। बैफिन द्वीप। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद देखेंगे एक छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं। ये है आपका एलिजाबेथ द्वीप। क्लियर? ये आपका एलिजाबेथ। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका नाम है, इस इधर वाले द्वीप का नाम है विक्टोरिका। विक्टोरिका द्वीप। और इधर आप देखेंगे आपको एक द्वीप मिलेगा छोटा सा, जिसका नाम है बैंक द्वीप। बैंक द्वीप। क्लियर? फ्रेंड्स याद रखिए, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में आपको एक जल संधि मिलेगी, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। क्लियर? तो ये ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां देखेंगे आपको एक छोटा सा द्वीप मिलेगा, जिसे न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है। न्यू फाउंडलैंड। क्लियर? तो आज सबसे पहले हमने कहा कि पहले पर्वत को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहां आप देखेंगे मैकेंजी श्रेणी, ये अलास्का का रेंज है, और यहां पर आपको मिलेंगे ब्रुक्स रेंज। तो ये पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले अलास्का की तरफ चलेंगे। अलास्का में कितने पहले देखेंगे? उत्तर की तरफ आपको है, याद रखिए, नंबर 1 ब्रुक्स। ब्रुक्स रेडी हो गई। ये आपका अलास्का है टोटल, आप जैसा कि जान रहे हैं।
अलास्का, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कब्जे में है, 49वां राज्य बना हुआ है। तो ये ब्रुक्स श्रेणी हो गई, यहां पर नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखेंगे यहां अलास्का के साउदर्न में आपको यहां मिलेगा अलास्का श्रेणी। इसी अलास्का श्रेणी पर याद रखिएगा, यहां फैक्ट लिखेंगे कि मैकिनले पर्वत है। मैकिनले पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च शिखर है। क्लियर? और अलास्का की भी, अलास्का श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। क्लियर? जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। क्लियर? ये मैकिनले पर्वत हो गया। ये अलास्का, ये दोनों अलास्का के हो गए। अब इधर देखेंगे आपको मिलेगा मैकेंजी श्रेणी। तीसरे नंबर पर लिखेंगे मैकेंजी। मैकेंजी श्रेणी। फ्रेंड्स, इसी मैकेंजी श्रेणी से जैसे आप इधर आएंगे, ये श्रेणी ऐसे इस तरीके से, और फिर तुरंत आप देखेंगे जैसा कि आपको यहां पर एक श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है कोस्टल। क्लियर है? क्या नाम है? 1 नंबर हो गए, और 2 नंबर हो गए, और ये 3 नंबर हो गए, और ये 4 नंबर। कोस्टल, कोस्टल श्रेणी नंबर 4 पे कोस्टल श्रेणी, जिसे तटीय श्रेणी कहते हैं। क्लियर? फिर इसके नीचे जाएंगे, आपको मिलेगा कास्केड रेंज। क्या मिलेगा? 5वें नंबर पे कास्केड रेंज। कास्केड श्रेणी ये 5वें नंबर पर हो गया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसे अच्छे से देख रहे हैं, कास्केड रेंज हो गए। उसके बाद आपको मिलेगा सियरा नेवादा। ये यहां से लेकर के ये 6ठे नंबर पे हो जाएगा सियरा नेवादा। तो 6ठे नंबर पे हो जाएगा सियरा नेवादा। क्लियर? सियरा नेवादा हो गया। फिर उसके बाद आप यहां से ये देखेंगे कि ये रेंज मैक्सिको का हो जाएगा। थोड़ा सा इसे विस्तृत बनाते हैं, ये इस तरीके से, और उसके बाद ऐसे ले जाएंगे। ये मैक्सिको का रेंज हो गया, क्योंकि इसके बाद ग्वाटेमाला हो जाएगा, और ग्वाटेमाला इधर होगा। ये वाला पोर्शन इतनी दूर जो होगा ये बेलीज का होगा, जैसे कि कल क्लास लिया गया है। बेलीज, बेलीज देश हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका ग्वाटेमाला। क्लियर? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अब सवाल होता है कि ये 6ठे नंबर पे आपका सियरा नेवादा हो गया। तो इसके दक्षिण में जाएंगे तो आपको यहीं पर मिलेगा, मैक्सिको में 2 श्रेणियां मिलेंगी। अब दोनों श्रेणियां, एक 7 नंबर पे लीजिएगा, एक 8 नंबर पे लीजिएगा। तो 7 नंबर पे जो श्रेणी है इधर रखते हैं। 7 नंबर की श्रेणी जो हो गई उसे लिखेंगे, क्योंकि ये मैक्सिको में है, मैक्सिको की पूर्वी तट पे है। ठीक है?
मैक्सिको के पूर्वी तट पे है, जिसे बोलते हैं पूर्वी सियरा माद्रे। सियरा माद्रे श्रेणी। क्लियर। और 8वें नंबर पे आप देखेंगे पश्चिम साइड मैक्सिको में है, जिसे बोलते हैं पश्चिमी सियरा माद्रे श्रेणी। क्लियर। सियरा माद्रे श्रेणी हो गया। अब फ्रेंड्स आपको यह देखना है कि यहां से कनाडा से लेकर के एक लंबी श्रेणी ऐसी है जो कि यूएसए मैक्सिको के बॉर्डर तक, इसे बोलते हैं, इसे आप नंबर डालेंगे 9 नंबर पे, इसे बोलते हैं रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत। क्लियर हो गया। अब देखेंगे ये जो रॉकी पर्वत है, इस रॉकी पर्वत के बारे में विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। तो पहले पर कौन है, याद रखिएगा, एंडीज, यहां लिखेंगे। अब इसे थोड़ा सा सीक्वेंस आप देखिएगा। पहले नंबर पे अगर देखा जाए, मान लीजिए दूसरे, विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी कौन सी हो गई, रॉकी पर्वत हो गया। अब जब रॉकी पर्वत भैया दूसरे नंबर पे हो गया, तो पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे याद रखिएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत विश्व की पहली सबसे लंबी श्रेणी है। दूसरे नंबर पे कौन हो गया, अभी बताया गया, रॉकी श्रेणी। क्लियर। और तीसरे नंबर पर याद रखिएगा, जो कि तीसरे नंबर पर है उसका नाम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये आपने देखा है कि एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे लंबी श्रेणी हो जाती है, और रॉकी जो है ये आपकी दूसरे नंबर पे हो जाती है। और तीसरे नंबर पे, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाएंगे, जिसे कंगारुओं का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे तो वहां पर पूर्वी छोर पे, पूर्वी तटीय क्षेत्र पर देखेंगे, वहां लिखा होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये तृतीय पर है, याद रखिएगा, और ये द्वितीय पर है। क्लियर। और चौथे नंबर पे याद रखिएगा, भारत में, भारत का हिमालय है, याद रखिएगा। हालांकि अगर देखा जाए कि भारत का हिमालय लंबाइयों में तो चौथे नंबर पे है, लेकिन ऊंचाई में, क्योंकि हिमालय पर ही बसा हुआ है एवरेस्ट 8,850 ऑब्लिक 8,848 मीटर, ठीक है। तो ये जो भारत के हिमालय हैं, यहां पर बसा हुआ है। आप जानते हैं ऊंचाइयों में सर्वाधिक कौन है, भारत का हिमालय, या जो नेपाल में आप लिखेंगे, लिख देंगे सीधा हिमालय, पॉइंट हो जाएगा कि हिमालय चौथे नंबर पे हिमालय है, जो कि ऊंचाइयों में सर्वाधिक है, परंतु लंबाई में चौथे नंबर पर है। क्लियर। ये चौथे नंबर पर है। तो पहले नंबर पे कौन है, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी श्रेणी है, एंडीज। रॉकी श्रेणी द्वितीय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तृतीय, जो कि आप इसे जानते रहिएगा, रॉकी ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। और याद रखिएगा ये
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। मान लीजिए मिलान करने के लिए आएगा तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर। क्लियर। अब हिमालय तो आप जान ही रहे हैं कि नेपाल, भारत, चाइना मिलाकर स्पेशल मुख्य रूप से आप देखेंगे नेपाली बोला जाता है, जहां पर आपने देखा ऊंचाइयों में सर्वाधिक है। लेकिन भारत में भी तो हिमालय का रेंज है, तो याद रखिएगा। तो चौथे नंबर पे हिमालय ऊंचाइयों में सर्वाधिक, परंतु लंबाई में चौथे नंबर पर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देख लिया। अब सवाल उठता है कि आप यहां देखेंगे, ये आप यहां पर पहुंचेंगे तो ये आपको मिलेगा फ्लोरिडा प्रायद्वीप पेनिनसुला। फ्लोरिडा मिला। फ्लोरिडा से आप उठेंगे ऐसे, क्लियर। ये जाएंगे आप कनाडा तक, क्लियर। कनाडा तक जाएंगे तो ये आपका अपलेशियन हो जाएगा, क्लियर। ये अपलेशियन हो गया, जो कि सबसे पुरानी घिसी पिटी श्रेणी है, काफी ओल्ड हो चुकी है। अब देखेंगे इधर, यहां पर आपको एक छोटा सा, जैसा कि आप जानते होंगे कि लॉन्ग द्वीप है, लॉन्ग द्वीप, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको मिलेगा ब्लू श्रेणी। आप कहां तक चले थे? 9वें नंबर पर राकी हो गया था। 10वें नंबर पे याद रखिएगा अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी छोर पर है, जो कि सबसे ज्यादा कोयला के लिए भी फेमस है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये 10वें नंबर पर हो गया। अब 11वें नंबर पे ब्लू श्रेणी, ब्लू श्रेणी, क्लियर। आगे जाएंगे, यहां पर आपको अलेगनी मिलेगा 11 नंबर पे, अलेगनी। याद रखिएगा 11 नंबर पर, यहां लिखेंगे 11 नंबर पर अलेगनी श्रेणी, अलेगनी श्रेणी, क्लियर। फिर उसके बाद देखेंगे यहां पर, और आगे देखेंगे इधर साइड में, जहां सेंट लॉरेंस न्यूफाउंडलैंड है, लॉन्ग द्वीप है, अपलेशियन पर्वत के पूर्वी छोर पर आप देखेंगे वहां पर एक श्रेणी मिलेगी व्हाइट, व्हाइट श्रेणी, क्लियर। व्हाइट श्रेणी मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको मिला क्या? अपलेशियन रेंज, और ये राकी पर्वत हो गया। अब सवाल उठता है कि जो ये पश्चिमी में है, ये ब्रुक्स है, और ये अलास्का है, मैकेंजी है, उसके बाद तटीय श्रेणी है, कॉस्केड हो गया, उसके बाद राकी पर्वत हो गया, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे, पूर्वी सियरा माद्रे, पूर्वी पश्चिमी सियरा माद्रे, ये सब यानी जो पश्चिम साइड में है, इन सब श्रेणियों को मिला करके, यानी कि राकी से लेकर के सभी राकी के ही भाग माने जाते हैं। और जब राकी के भाग माने जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है पश्चिमी कार्डिलेरा, यानी कि पश्चिमी कार्डिलेरा का सभी हिस्सा माना जाता है। तो इन श्रेणियों को क्या बोलेंगे? पश्चिमी कार्डिलेरा। फ्रेंड्स इसे मिटाते हैं। यहां लिखेंगे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर राकी से पश्चिम, पश्चिमी या पश्चिम जितने भी श्रेणी हैं, जितने भी श्रेणी हैं, सभी राकी पर्वत के हिस्से माने जाते हैं, भाग माने जाते हैं। भाग माने जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसीलिए पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है।
यानी राकी पर्वत से जितने घर सब हैं सब के सब क्या हैं, पश्चिमी कार्डेला के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि राकी पर्वत का हिस्सा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां देखिए जैसे हमने बताया कि ये पूर्वी सियरा माद्रे है और ये पश्चिमी सियरा माद्रे, जैसा कि आप मैक्सिको में, स्पेशल मुख्य रूप से मैक्सिको में, अब आप यहां देखेंगे मैक्सिको में एक पठार मिलेगा जिसे मैक्सिको का पठार बोला जाता है। तो इन दो श्रेणियों के बीच में ही मैक्सिको का पठार है, और मैक्सिको पठार में ही याद रखिएगा मैक्सिको की खान चिन्ह हुआ पाई जाती है, जो कि चांदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शुद्ध, प्योर फॉर श्योर, शुद्धता की गारंटी होती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से आज उत्तरी अमेरिका का एक प्रकार से डिवाइडिंग रेंज जितने हैं सब, जितनी श्रेणियां हैं, जहां जहां विभाजित किए गए सब आपको समझा दिए गए। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, उदय जीएस रिसर्च सेंटर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कल की जो क्लास होगी, इन डिवाइड रेंजों के बीच बीच में जो पठार हैं, मैदान हैं, क्या क्या बोले जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।